सोचिए आप न्यूज देखने बैठे हैं और स्क्रीन पर कोई खूबसूरत सी एंकर आकर खबरें सुनाने लगे। आवाज एकदम परफेक्ट, चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ, थकान का नामो निशान नहीं। लेकिन कुछ मिनटों के बाद आपको पता चले कि वो इंसान नहीं बल्कि एआई एंकर है। क्या आपको फर्क पड़ेगा? क्या आपको भरोसा होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या पत्रकारिता अब इंसानों से निकलकर मशीनों के हाथों में जा रही है? इतिहास से शुरुआत करते हैं। पत्रकारिता ने हमेशा ही टेक्नोलॉजी के साथ खुद को बदला है। रेडियो आया, लोगों ने सोचा कि अखबार खत्म हो जाएंगे। फिर टीवी आया, लोगों ने सोचा कि अब रेडियो खत्म हो जाएगा। सोशल मीडिया आया और लोगों ने कहा कि टीवी पत्रकारिता खत्म हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? इस बार पत्रकारिता ने एक नया रूप ले लिया है। आज वही सवाल एआई एंकर्स को लेकर भी उठ रहा है कि क्या इंसानों की जगह ले लेंगे ये? एआई एंकर्स का उदय कब हुआ? चीन की शिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने 2018 में दुनिया का पहला एआई एंकर पेश किया। चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ, आवाज स्टडी, कभी भी छुट्टी नहीं चाहिए, 24 घंटे 7 दिन हर भाषा में खबर सुनाने की क्षमता भी है। भारत भी इसमें पीछे नहीं रहा। इंडिया टुडे ने एआई सना नाम की एंकर लॉन्च की। टीवी 9, आज तक, एबीपी, सभी ने एआई को आजमाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक गिमिक है या फिर पत्रकारिता का भविष्य? देखिए, रोजगार का संकट सबसे बड़ी चिंता रही है सबके पीछे कि क्या एआई एंकर्स के आने से लाखों एंकर्स, रिपोर्टर्स और न्यूज रूम स्टाफ बेरोजगार हो जाएंगे या फिर नए काम पैदा होंगे, जैसे एआई स्क्रिप्ट राइटर्स, एआई एथिक्स मैनेजर्स, फैक्ट चेकर्स, रीजनल एआई मॉडल ट्रेनर्स। कुछ लोग कहते हैं कि एआई इंसान को रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि इंसान के साथ मिलकर काम करेगा, यानी न्यूज रूम में इंसान प्लस एआई इज इक्वल्स टू हाइब्रिड फ्यूचर होगा। क्या ऐसा होगा? ये बड़ी बात है। देखिए, भरोसा और विश्वास अपने आप में बहुत अहम होता है। पत्रकार सिर्फ खबर नहीं सुनाता, एक विश्वास के साथ लोगों तक खबर पहुंचती है। अब आप सोचिए ना कि जब कोई रिपोर्टर खबर सुनाता है तो उसकी आंखों में एक दर्द होता है, लेकिन क्या एआई एंकर्स में ये भावनाएं होंगी? वो तो बस एल्गोरिदम है। तो सवाल यह है कि क्या लोग कभी मशीनों पर उतना ही भरोसा करेंगे जितना इंसानों पर करते हैं? खतरा और प्रोपेगेंडा को लेकर भी सवाल उठे। एआई एंकर्स का सबसे बड़ा खतरा है फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा। डीप फेक टेक्नोलॉजी से कोई भी नेता, अभिनेता या पत्रकार को बोलते दिखाया जा सकता है। चुनाव के समय एआई एंकर्स को एक पार्टी के प्रचारक में भी बदला जा सकता है। युद्ध और संकट के समय झूठी खबरें फैलाने में इनकी मदद हो सकती है। अगर मीडिया हाउस सिर्फ टीआरपी के लिए एआई एंकर्स का इस्तेमाल करेंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। अब अगर बात करें कंपैरिजन की, तो ह्यूमन वर्सेस एआई की अगर हम बात करें तो देखिए, एम्पैथी, अकाउंटेबिलिटी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ये सब ताकतें हैं। जबकि एआई एंकर्स की ताकत की बात करें, 24/7 नॉन स्टॉप काम करना, मल्टीलैंग्वेज रीच है इनकी, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो असली सवाल तो ये है कि क्या पत्रकारिता को सस्ता या तेज चाहिए या फिर भरोसेमंद और ह्यूमैनिटी के साथ पत्रकारिता करने वाले लोग चाहिए? भविष्य की झलक की बात करें तो रिसर्च ये कहता है कि अगले 20 साल में न्यूज रूम का 70% काम एआई करेगा। लेकिन इंसान की जरूरत खत्म तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। एआई न्यूज लिखेगा, पढ़ेगा, इंसान उसे वेरीफाई करेगा। एआई डेटा देगा, इंसान उसका मीनिंग निकालेगा। एआई हर भाषा में आवाज देगा, इंसान भावनाओं को जोड़ेगा। यानी आने वाले समय में पत्रकार सिर्फ न्यूज रीडर नहीं रहेंगे बल्कि न्यूज क्यूरेटर और वॉचडॉग भी बनेंगे। तो देखिए, पत्रकारिता का असली मकसद होता है सत्ता से सवाल करना और जनता को सच बताना। एआई एंकर्स इसमें मदद कर सकते हैं, लेकिन असली पत्रकारिता तभी होगी जब कोई इंसान अपनी आंखों में गुस्सा और दिल में दर्द को लेकर सत्ता से सवाल करेगा। तो जब अगली बार आप किसी एआई एंकर को देखिए तो सोचिए कि क्या ये सिर्फ खबर सुना रहा है या फिर मेरे सवालों की आवाज भी ये बन सकता है। भविष्य मशीनों का होगा, लेकिन पत्रकारिता की आत्मा इंसानों में ही रहेगी। ये हम सबको याद रखना होगा। नमस्ते।